तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। दरअसल इन्होंने 1998 में एक सुझाव दिया और वो सुझाव ये था कि क्यों ना हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को तैयार करें। ये शब्द जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, ये दुनिया के कई सारे लोगों ने पहली बार सुना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल इसके तहत होता यह है कि आप क्रूड ऑयल जब आपको काफी सस्ते दरों पर मिल रहा हो, उस समय आप इसका भारी मात्रा में इंपोर्ट कीजिए। आपकी जरूरत के बाद जितना क्रूड ऑयल बच जाए या जितना आप बचा कर रख सकते हैं, उतना आप एक जगह पर लाकर भरकर तैयार कर दें। इसके लिए डेफिनेटली फैसिलिटीज आपको काफी पहले तैयार करनी होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल 90 के दशक में जब गल्फ वॉर हुआ था, जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर अटैक कर दिया गया था और कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा युद्ध लड़ा गया था, उस समय क्रूड ऑयल की काफी ज्यादा किल्लत हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। दाम भी काफी ज्यादा उछाल पर थे। ओपेक प्लस कंट्रीज जो थी वो ऑयल का उत्पादन भी कम कर पा रही थी और ये परिस्थिति भारत के लिए काफी ज्यादा विषम थी। कारण ये था कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो केवल इतना बचा था उस समय कि हम केवल 3 सप्ताह के लिए इंपोर्ट्स के बिल पे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा ही नहीं था। तो सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक दौर था वो। इसी वजह से 1998 में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का आइडिया दिया। अब ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि आप अपनी कमाई से घर खर्च निकालने के बाद कुछ पैसा बचाकर एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। वैसे ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि 1970 के दशक से ही अमेरिका द्वारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया गया और अमेरिका द्वारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार किए गए। हालांकि लाइमलाइट में लाने के लिए सारा क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। उसके बाद भारत में भी ये शुरुआत हुई। भारत के अलावा ब्रिटेन है, जर्मनी है, चाइना है और दुनिया भर के कई सारे बड़े बड़े देशों ने अपने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाकर तैयार किए। दरअसल इन्हें बड़ी बड़ी गुफाओं में, टनल्स में, जो कि काफी गुप्त स्थान होते हैं, वहां पर जमीनों के अंदर खोदकर टैंक वगैरह तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर आप ये ऑयल भरकर उसका संरक्षण करते हैं। और ये तब निकाला जाता है जब सडनली कुछ समय के लिए ऑयल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होती है, या फिर जिस देश से आप ऑयल बुलवाते हैं उन देशों में मान लीजिए कोई युद्ध शुरू हो गया और आपको ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऑयल सप्लायर्स ने किसी कारणवश आपको ऑयल देने से इनकार कर दिया, तो कुछ समय के लिए जब तक आप दोबारा सेटिंग नहीं कर लेते, जब तक आप अपना प्लान भी तैयार नहीं कर लेते, तब तक के लिए आपका काम चल जाए, इसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को भरकर रखा जाता है। अभी 2020 की बात की जाए, जब कोविड-19 की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा कम हो गई थी और $19 प्रति बैरल तक आ गई थी, उस दौरान भी भारत ने भारी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट किया, जबकि हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और इस दौरान हमने जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसे हम लोगों ने हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में भरकर तैयार किया। आपको याद होगा कोविड क्राइसिस खत्म हो गया था, उसके बावजूद क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल वैल्यू थी उसमें ज्यादा उछाल न देख पाने की वजह से जो ओपेक प्लस कंट्रीज थी, इन्होंने अपने ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाया था, जिसके बाद इन्हें सबक सिखाने के लिए भारत, जापान, चाइना, इन सभी देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोल दिए थे और अपना भंडारण वाला ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में फ्लो किया, जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी हम लोगों ने रेगुलेट की थी। कहने का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और कोई अगर युद्ध वगैरह छिड़ जाता है ऐसी परिस्थिति में, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होता है। अब इस समय की बात की जाए तो भारत को काफी सस्ते दरों पर क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो भारत ने यहाँ पर नई प्लानिंग ये की है कि अब अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को फिर से भरा जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के पास कुछ फैसिलिटीज है जहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजिकली ऑयल का भंडारण करते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि गवर्नमेंट ने इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को भरने के लिए इस साल बजट भी आवंटित किया गया है और ये बजट आवंटित किया गया है 50 बिलियन रुपीस का, जिसके तहत बताया जा रहा है कि मैंगलोर में हमारे पास 2 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार हैं, जिसमें से एक फिलहाल पूरी तरह से खाली है। अब उसी को भरने की तैयारी इस समय की जा रही है। इसके लिए बताया जा रहा है कि 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट स्पेशली किया जाएगा, जिनसे कि यह स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि दूसरे देशों में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होते हैं उनमें भी हम लोगों ने कई सारे लीज पर ले रखे हैं, जिसमें एक एग्जांपल आप यूएई का ले सकते हैं। यूएई के अबू धाबी में एक ऑयल रिजर्व भारत ने पट्टे पर ले रखा है, जिसके अंदर भी हम लोगों ने तेल भर कर रखा है और जरूरत पड़ने पर उसे हम लोग भारत ला सकते हैं। तो यह स्ट्रेटेजी है इस समय भारत की। सस्ता क्रूड ऑयल है इस समय, इस वजह से जितना हो सके उतना ऑयल का भंडारण भारत द्वारा किया जा रहा है, ताकि अगर सडनली शॉर्ट टर्म के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती है तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। या फिर अगर कोई युद्ध जैसी परिस्थितियां आती है, जो कि दुनिया में इस समय काफी जगह कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी ये ऑयल रिजर्व हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।